Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to discuss one of the contemporary issue and today is the buzzword that is the Ukraine-Russia conflict. जो Ukraine-Russia का conflict है that become an agenda of all the international meetings, all the international standoffs. तो उस पर जो है यूक्रेन-रशिया को एक एजेंडा के तौर पर डिस्कस किया जाता है. तो it's our duty to, as a CSS aspirant, it's our duty to cover this topic as this is one of the most discussed topic in today's world. यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट और यू कैन से दैट यूक्रेन रशिया वॉर. आज हम देखेंगे कि यूक्रेन रशिया वॉर की जो रूट्स हैं वो इसकी हिस्ट्री में लाई करती हैं, इसके कल्चर में लाई करती हैं, या देर आर सम अदर रीजंस जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया वॉर इरप्ट हुई. इसके कॉजेज़ देखेंगे, कुछ टाइमलाइन डिस्कस करेंगे और इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स जो दुनिया में हो रहे हैं, द रिपल इफ़ेक्ट्स इट कॉज्ड टू द ओवरऑल वर्ल्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं द वॉर एज इट्स रूट्स लाई डीप इन द रीजन. उसके अलावा जो है वॉर इज़ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. वॉर इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ टुडे इज़ कॉजिंग रिपल इफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. द रिपरकशंस ऑफ द वॉर हैज़ सीन ऑल ओवर इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक मेल्टिंग एंड चेंजिंग जियो स्ट्रेटजिक्स. ड्यू टू द यूक्रेन रशिया वॉर जो रिपल इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जो दुनिया अब ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसकी वजह से जो है रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया में देखने को मिले इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग जियो स्ट्रेटजिक्स. ठीक है जी. इस वजह से हम जो है ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से सिर्फ यूक्रेन या रशिया जो है आपस में इफ़ेक्ट हुए हैं, बल्कि इसकी वजह से पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है. अदर इनफैक्ट के जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री समझा जाता है, वो भी इस यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है. अदर देन दैट द सब सहारन अफ्रीका जो है वो भी इस वॉर की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है और इसने जो है ह्यूज इम्पैक्ट्स दुनिया पे छोड़े हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टोरिक टाइमलाइन है यूक्रेन रशिया जो रिलेशंस हैं उनकी. जो यूक्रेन है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1000 to 13,000 ईयर्स ओल्ड. ये जो यूक्रेन जो सिटी है, जो इलाका है, ये 1000 से 13,000 साल तक पुराना है. सबसे पहले वाइकिंग्स यहाँ आए थे, फिर नॉर्समैन आए और इन्होंने यहाँ पे आके इस इलाके को नाम दिया द केवियन स्टेट ऑफ रूस. ठीक है जी. उसके बाद मंगोल अटैक हुआ इन 1223 में और उस एरा को मंगोल अटैक 1223 में हो गया था और उन्हें केवियन स्टेट ऑफ रूस को विक्टर कर लिया था. और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पे आके जो है अपना कब्ज़ा पूरी तरह से जमाया इन 1337. ठीक है जी. उस ड्यूरिंग द मंगोल एरा इस जो है इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और इस एरा को जो है गोल्डन एरा ऑफ कीवियन स्टेट ऑफ रूस भी कहा जाता है. और ये जो है रशिया जो है, रशिया का स्टार्ट बेलारूस का जो एंड है दैट इज़ रूस, और रशिया के स्टार्ट में जो रूस आता है दैट इज़ बेसिकली टेकन फ्रॉम दिस द कीवियन स्टेट ऑफ रूस. तो इससे हमें पता लगता है कि इसके कल्चरल और हेरिटेज जो है वो रशिया का यूक्रेन के साथ लिंक्ड है. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटी ऑफ पेरिस्लेव हुई आफ्टर द गोल्डन एरा. जब मंगोल का एरा ख़त्म हो गया, जो कीवियन स्टेट ऑफ रूस थी ये लिथुवेनिया और पोलिश कॉमनवेल्थ में चली गई. तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस्लेव हुई. यहाँ पे एक कोजैक थे जिनका जो है मॉस्को के साथ अच्छा रिलेशन था, तो इन्होंने जो है कीवियन स्टेट ऑफ रूस को मॉस्को के साथ मर्ज करना चाहा और बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस्लेव जो कीवियन स्टेट ऑफ रूस है और मॉस्को है वो आपस में मर्ज हो गए. ड्यूरिंग दैट टाइम ओटोमन एम्पायर से जो है मॉस्को ने क्राइमिया भी ले लिया था. फिर उसके बाद जब ये दोनों आपस में मर्ज हो गए थे तो इन द 19th सेंचुरी देयर वाज राइज ऑफ यूक्रेनियन आइडेंटिटी विद इन द मॉस्को. तो मॉस्को में ये जो है यूक्रेनियन आइडेंटिटी का राइज़ हुआ. वहाँ पे लोगों को जो यूक्रेनियंस थे बेसिकली उनको ये बात आइडेंटिफाई होने लग पड़ी कि दे हैव मोर क्लोज रिलेशंस टू कोजैक्स देन टू मॉस्को. तो वहाँ पे फिर टू सप्रेस दैट राइजिंग आइडेंटिटी मॉस्को ने क्या किया, लैंग्वेज यूक्रेनियन लैंग्वेज बैन कर दी इन 1804 में. और जो है उसको 1837 में जो है प्रॉपर जो है 1804 में स्कूल्स में बैन कर दी गई और 1837 में प्रॉपर यूक्रेनियन लैंग्वेज बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई. और 1853 में जो है मॉस्को ने क्राइमिया जो है वो खो दिया इन अ वॉर और वहाँ पे एक ट्रीटी हुई कि जो मॉस्को है उसको कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन करनी होगी फ्रॉम क्राइमियन स्टेट. ठीक है जी. उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन आई इन 1917 जिसके रिज़ल्ट में जो है यूक्रेन जो है वो उसने मॉस्को से अलहदगी इख्तियार कर ली. फिर यूएसएसआर की डेवलपमेंट हुई 1922 और यूक्रेनियन वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरी जिसने जो है
इस बात सिग्नेचर्स करके इस बात पर आमादा हुए कि यूक्रेन वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है जी। तो वर्ल्ड वॉर 2 और जो है होलोडोमोर फैमिन भी इस दौरान किया गया, और बाद में ये बात साबित हुई कि जो है होलोडोमोर फैमिन और जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो आप कह सकते हैं कि जो बैड गाइज के नाम से आज जाना जाता है, उसमें कुछ यूक्रेनियन पीपल थे जो चाहते थे कि हमें मॉस्को से आज़ादी मिल जाए एट दैट टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो उन्होंने जो है नाजी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, उनको आज बैड गाय कहा जाता है। तो वो जो है इसीलिए जो है क्योंकि ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ यूएसएसआर ऑन यूक्रेन। ठीक है जी। उसके बाद फॉल ऑफ यूएसएसआर हुआ इन 1991 और यूक्रेन में रेफरेंडम करवाया गया और 93.2% यूक्रेनियंस ने ये चाहा कि वो यूएसएसआर से अलहदगी इख्तियार कर लें। उसके बाद 2014 में पॉलिटिकल रिगिंग हुई और विक्टर यानुकोविच जो है वो गवर्नमेंट में आए यूक्रेन के, और उसी दौरान ये भी पता लग गया कि जो होलोडोमोर फैमिन हुआ था इन यूएसएसआर यूक्रेन के ऊपर, वो बेसिकली उसके पीछे स्टालिन का हाथ था, वन ऑफ द द रूलर ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद प्रो रशियन गवर्नमेंट आई इन 2014। प्रो रशियन गवर्नमेंट आने के साथ ही जो है रशिया ने सेपरेटिस्ट को फ्यूल किया और वहाँ पे क्या हुआ, उसने डोनबास और जो लुहांस्क का रीजन है वहाँ पे सेपरेटिस्ट को फ्यूल करके क्राइमिया को अपने कब्ज़े में ले लिया। ठीक है जी। उसके बाद मिन्स एग्रीमेंट हुआ कि डोनबास और लुहांस्क का जो रीजन है उनके रेफरेंडम करवाया जाएगा, और जैसे वो चाहेंगे यूक्रेन में जाना चाहेंगे या रशिया में जाना चाहेंगे तो उस रेफरेंडम की बिना पर उनको आज़ादी दी जाएगी कि वो जिसको चाहें चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कहा गया कि डोनबास रीजन से डीमिलिटराइजेशन की जाएगी बाय द रशिया। ठीक है। लेकिन इन दोनों पर ही अमल नहीं किया गया। मिन्स एग्रीमेंट बेसिकली वॉज अ फेलियर दैट वॉज हेल्ड इन 2015। उसके बाद 2022 में प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आई जो कि अभी भी वहाँ पे मौजूद है, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। तो जो है उनकी जो गवर्नमेंट है दैट इज़ बेसिकली प्रो वेस्टर्न, और वो जो है वेस्ट के साथ अलाइंस चाहती है बोथ इन यूरोपियन यूनियन एंड इन नेटो। तो उस हवाले से बेसिकली दिस कन्फ्लिक्ट इज़ ऑल सराउंडेड अराउंड नेटो एक्सपेंशन। ठीक है। उसको हम आगे देखते हैं। ये जो थी बेसिकली एक हिस्टोरिक टाइमलाइन थी यूक्रेन रशिया रिलेशंस की। नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो इन्वेजन की गई विद इन द यूक्रेन बाय द रशिया, उसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया। और जो है रशिया ने इन्वेड किया ऑन 24 फेब, ये आप जो है इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। रशिया ने इन्वेड किया थ्रू द डोनबास रीजन ऑन 24 फेब 2022। उसके बाद सिमर टेंशंस फर्स्ट बिटवीन द सेपरेटिस्ट फैक्शंस एंड द यूक्रेनियन गवर्नमेंट। पहले जो है इन्वेजन से पहले जो है सेपरेटिस्ट में ऑब्वियसली जो है रशिया इनको फ्यूल कर रहा था, तो सेपरेटिस्ट और गवर्नमेंट के दरमियान क्लैशेस होना शुरू हो गए थे। रशिया ने ये प्रीटेक्स्ट यूज़ किया कि वो जो है लिबरलाइजेशन कराना चाहता है डोनबास रीजन की, इधर सेपरेटिस्ट रीजन, तो उसके लिए उसने इन्वेड किया है। बट उसके बाद सून आफ्टर द इन्वेजन इनटू द डोनबास रीजन उन्होंने फुल फ्लेज इन्वेजन कर दी टूवर्ड्स यूक्रेन। ठीक है जी। उसके बाद रिकग्नाइज द डोनबास रीजन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट 1.5 ईयर ऑफ वॉर एंड हैज़ कॉज ट्रिपल इफेक्ट। जो है हम देखते हैं कि 1 से 1.5 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो गया है यूक्रेन रशिया वॉर को, और इसकी वजह से बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं दुनिया में। उसके बाद कुछ रीजंस देख लेते हैं कि इसकी रीजंस क्या बताता है रशिया, और इसके अलावा क्या हमें हिस्ट्री से या फिर जियो पॉलिटिक्स से हमें इसकी क्या रीजंस नज़र आती हैं यूक्रेन वॉर की। सबसे पहले नेटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन जो है उनका ये कहना है कि मार्च तक जो है उन्होंने वार्निंग्स देते रहे हैं नेटो को कि वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना करे, पर वो नेटो इस बात से बाज नहीं आई, तो वो फोर्सफुली उन्हें यूक्रेन में इन्वेड करना पड़ा, क्योंकि वो जो है यूक्रेन की न्यूट्रलिटी चाहते हैं। उसके अलावा डीनेजिफिकेशन जो मैंने आपको बताया बैड गाइज की बात थी कि वो जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पे नाजी ग्रुप के मेंबर हैं, तो वहाँ से डीनेजिफिकेशन चाहते हैं। ऑब्वियसली द रीजन दैट इज़ क्लोज टू द रशिया, तो उस नेजिफिकेशन की वजह से रशिया को भी इफ़ेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर।
this is basically not a practical reason, but one of the reason that Russia has adopted, मैं इसे कहूँगी कि this is one of the theoretical reason that Russia has adopted, जिसने उसने अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को कवर करने की कोशिश की है थ्रू दिस रीज़न। उसके अलावा लिबरेशन ऑफ डॉनबास वो चाहता है कि जो डॉनबास का सेपरेटिस्ट रीजन है वो यूक्रेन में ना रहे, क्योंकि वो ऑब्वियसली सेपरेटिस्ट हैं तो वो यूक्रेन में नहीं रहना चाहते, तो रशिया जो है उनकी लिबरलाइजेशन करवाना चाहता है। उसके अलावा प्रॉक्सी वॉर विद द यूएस, जो रशिया है वो यूएस की हेजेमनी नहीं चाहता, उसकी हेजेमनी को काउंटर करने के लिए उसने जो है ये प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट की है विद इन द यूक्रेन। और उसके अलावा जो है कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन चाहता है रशिया अपनी कल्चरल, क्योंकि कल्चरल लिंक्स हैं यूक्रेन के साथ, तो वो जब नेटो उनको कवर कर लेगा या जो वेस्टर्न ग्रुप है उसको कवर कर लेगा तो वो कल्चरल हेरिटेज लिंकेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो रशिया जो है उनको प्रिजर्व करना चाहता है। आउट ऑफ 6 यूक्रेनियंस 1 इज़ रशियन, एंड आउट ऑफ 3 यूक्रेनियंस 1 इज़ रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियन आप कह सकते हैं। एक हर 6 में से 1 बंदा रशिया में यूक्रेन में रशियन है, और हर 3 में से 1 बंदा जो है रशियन लैंग्वेज बोलता है, तो इससे हमें जो है कल्चरल लिंकेज की जो है वो वैलिडेशन मिलती है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो काफ़ी दफ़ा अपने पब्लिक एड्रेसेस में ये बात कह चुके हैं कि द फॉल ऑफ यूएसएसआर वाज वन ऑफ द डिज़ास्टर ऑफ द हिस्ट्री, तो इस बात से ये बात साबित होती है कि वो ऑब्वियसली यूएसएसआर का जो है रीयूनिफिकेशन चाहते हैं। इसके अलावा ओलफ शोल्स भी ये बात जो है एडमिट कर चुके हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो यूएसएसआर की रीयूनिफिकेशन चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉर टिल डेट क्या सिनेरियोज़ हो चुके हैं या क्या क्या हैपनिंग्स हो चुकी हैं अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू दिस वॉर। तो ये हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टोटल फेलियर था, जो कि हमें इस वॉर में देखने को मिला। बहुत सी अटैम्प्ट हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस वॉर को अवॉइड करने के लिए, बस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वीटो पावर ऑफ रशिया वो हर बात जो है इस वॉर को, इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड कर देता है। हर बार जो है कोई भी रेजोल्यूशन आती है अगेंस्ट दिस वॉर तो वो इसको नल एंड वॉइड कर देता है। तो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द फेलियर मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अलावा हम देखते हैं कि रशिया के ऊपर बहुत सी सैंक्शंस लग चुकी हैं ऑन इट्स इकोनॉमी, ऑन इट्स बैंकिंग सेक्टर, ऑन इट्स फॉरेन ट्रेड सेक्टर, ऑन इट्स रेस्टोरेंट्स, और इसके अलावा डिफरेंट जो इलीट्स हैं रशिया के उनके ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लग चुकी हैं। उसके बाद जो इसका और इम्पैक्ट है दैट इज़ ऑन इसकी वजह से ऑयल वॉर हो चुकी है, अटेम्प्टिंग टू बार रशियन कमोडिटीज़। रशिया क्योंकि एक बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो जो है सैंक्शंस की वजह से रशिया को बार करने की कोशिश की गई है फ्रॉम द ऑयल एक्सपोर्ट्स। उसके अलावा जो है जो ओपेक प्लस का कार्टेल है उन्होंने 5 अक्टूबर को 2 मिलियन बैरल्स का कट जो है अनाउंस किया था, जिसकी वजह से जो है एक ऑयल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है विद इन द वर्ल्ड। उसके बाद रशिया चाइना नो लिमिट पार्टनरशिप ड्यू टू दिस वॉर। जो रशिया और चाइना दो इमर्जिंग पावर्स हैं, दीज बेसिकली हैव शुक हैंड्स। उन्होंने जो है अगेंस्ट यूएस हेजेमनी जो है हैंडशेक कर लिया है। उसके अलावा रूबल ट्रेड हमने देखी है 23 अप्रैल को अनाउंस की गई थी रूबल ट्रेड, उसकी वजह से जो है डी डॉलराइजेशन की ये वेव शुरू हो चुकी है, जो कि हम देखते हैं कि जिसका ब्रिक्स करेंसी भी अनाउंस हुई है इन द एससीओ समिट 2022। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू डी डॉलराइज द वर्ल्ड। उसके अलावा डिफरेंट स्वैप एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और डिफरेंट जो है लाइक द वर्ल्ड पावर्स लाइक KSA को भी इस बात पे जो है परस्यू कर लिया गया है कि वो ट्रेड करें इन रूबल्स या इन ब्रिक्स करेंसी। तो इस हवाले से जो है डी डॉलराइजेशन की वेव शुरू हो चुकी है विद इन द वर्ल्ड। उसके अलावा यूरोप की डिवीजन भी हमें देखने को मिली है ड्यू टू दिस वॉर, क्योंकि इस वॉर की वजह से जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं वो उसके रिपल इफेक्ट्स ऑन यूरोप भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन एट पीक हाई है, जिसकी वजह से यूरोप में डिवीजन देखने को मिल रही है। उसके बाद फिनलैंड प्लस स्वीडन जो है नेटो की एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिली है, जो कि रशियन बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर नाउ मोर इनसिक्योर। वो चाहते हैं कि कोई जो है सिक्योरिटी कवर उन्हें मिले, सो दैट्स वाई वो जो है नेटो में शमूलियत इख्तियार कर लें। इसके अलावा हमें मसाकर देखने को मिले हैं, बेसिकली दीज आर द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और द फुलफिलमेंट ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स। उसके बाद हमने देखा जी कंटिन्यूस एंड हार्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम यूक्रेन, जैसे कि हम देखते हैं कि यूक्रेन एक डेवलपिंग कंट्री है और रशिया जो है एक इमर्जिंग पावर है, लेकिन फिर भी जो है इन वॉर के दरमियान यूक्रेन एक जो है अनहिंडर्ड आप कह सकते हैं
के रेजिस्टेंस शो की है। उसके अलावा ज़ेलेंस्कीज़ अटेम्प्ट टू अवॉइड द वॉर, ज़ेलेंस्की की जो मीडिया अपीयरेंस है दैट इज़ वन ऑफ द हाईलाइटेड वन ऑफ द हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ दिस वॉर, जो कि सर विंस्टन चर्चिल सिर्फ दुनिया के एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं, पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो कि वॉर के दौरान फेमस रहे हैं। एंड देन नाउ द अदर वन इज़ द व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ड्यू टू इट्स मीडिया अपीयरेंस। उसके बाद ये है रेजिस्टेंस विद इन रशिया। रशिया के अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है। उसमें एक रशिया के, मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर दूँ कि रशिया के एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने जो है चेल्सा का अपना जो कप है वो सेल आउट करने की ख्वाहिश जाहिर की थी ताकि वो जो है उस सेल से जो है यूक्रेन को फंड कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही ब्रेड बास्केट्स में से दुनिया की 7 ब्रेड बास्केट्स में से एक ब्रेड बास्केट का हिस्सा है, और ये ऑलमोस्ट 30% वीट और जो है 1/5 ऑफ वर्ल्ड फर्टिलाइज़र जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 360 मिलियन पीपल आर नाउ फूड इनसिक्योर। उसके बाद जो हम देखते हैं कि आर्कटिक रेस देखने को मिली है ऑन 23rd of April, आई थिंक आई एम नॉट कन्फर्म्ड विद द डेट, पर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो नेवल डॉक्ट्राइन शो किया है रशिया ने अपना, उसमें ये बात उसने 3 की पॉइंट्स दी हैं। वन इज़ द US इज़ द बिगेस्ट राइवल ऑफ रशिया, अदर इज़ द फोकस इज़ नाउ शिफ्टेड टूवर्ड द आर्कटिक, और जो है नेवी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ वो करना चाहता है। उसके अलावा वॉर क्राइम चार्जेस हुए हैं ऑन द Putin ड्यू टू बुचा एंड अदर मसाकर्स दैट हैव हैपेंड इन द यूक्रेन रशिया वॉर। तो जो है इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उन्होंने एक्यूज़ किया है व्लादिमीर पुतिन फॉर वॉर क्राइम्स। उसके बाद हम देखते हैं फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू आर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन पाकिस्तान। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं इस वॉर के। देयर इज़ अ चांस टू बोस्टर रिलेशंस विद रशिया। ऑब्वियसली जो रशिया है उसका फोकस वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ हो चुका है। रशिया का जो ग्रेटर यूरेशिया का प्लान है दैट इज़ नाउ इट्स द बिगनिंग ऑफ इट। तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान अपने रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकता है, सो दैट कैन हैव द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट फ्रॉम इट। उसके अलावा रशियन ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल सकता है एट नाउ, जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग चुकी हैं। और जैसे कि इंडिया हम देखते हैं कि रशिया इस सैंक्शनड ऑयल से बहुत फ़ायदा ले रहा है, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली ले सकता है फ़ायदा। उसके अलावा कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मिडल ईस्ट। ऑब्वियसली जो हम जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है हम करते हैं ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट, स्पेसिफिकली फ्रॉम KSA। अगर हम जो है अपनी डाइवर्सिफाई कर लें अपनी ऑयल की सप्लाई लाइन को, तो इससे जो है हमारी डिपेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी ऑन द मिडल ईस्ट। उसके अलावा हमारे रिलेशंस ऑब्वियसली जो है वो भी बोल्स्टर होंगे, डाइवर्सिफाई होंगे। उसके अलावा जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करे लाइक इंडिया। वो ना ही तो US कम्प्लीटली US के ब्लॉक में चला जाए, ना ही कम्प्लीटली रशियन ब्लॉक में आ जाए, बिकॉज US के साथ राइवलरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और रशिया के साथ जो राइवलरी है वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद बोथ USA एंड रशिया। उसके बाद जो है हमें फूड इनसिक्योरिटी विल गोइंग टू इंक्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक एग्रेरियन कंट्री है, बट मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो पाकिस्तान है वो इंपोर्ट करते हैं मोस्टली फ्रॉम रशिया। यूक्रेन रशिया वॉर से पहले भी जो है पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 30 मिलियन जो है वो बैरल जो वीट वो इंपोर्ट की थी। इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को जो है फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो सकती है। फॉर दैट वेरी रीज़न पाकिस्तान को अपने एग्रीकल्चर पे जो है थोड़ा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सो पीपल दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको एक डिटेल ऑब्जेक्टिव टाइमलाइन चाहिए हो विद डेट्स अबाउट द यूक्रेन रशिया वॉर, तो प्लीज़ लेट मी नो, वो भी हम उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।